मैंने सोचा कि जब इनके लिए इतना कुछ किया है, उनकी खुशी के लिए यहाँ तक आ गए हैं, तो इस पॉइंट पे पीछे हट जाना बहुत बेमानी है। नहीं, वैसे भी देखा नहीं था कि तुम्हारे यहाँ आने पे वो कितनी परेशान हो गई थी। चलो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो, वरना अब्बा आ गए तो उनको यकीन दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि हम खुश हैं। अब ये कमरा मेरा भी है, इसीलिए मुझसे वाबस्ता सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे में आएंगी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में तुम्हें बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काफ़ी नहीं है क्या? ये फजूलियात भी अब इस कमरे में ला के फेंकोगी? मुझे आज तक इस कमरे में बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं घर वालों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, वरना एक सेकंड में तुम्हारा ये एहसान तुम्हारे मुंह पर मार के मैं अपने कमरे में चली जाती। मैंने कहा ना, रख दो, मैं खा लूंगा। मौत का फरिश्ता बनके मेरे सर पे क्यों सवार हो गई हो तुम्हारे? अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बाहर चली जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, तुम क्यों जाओगी? तुम्हारे अब्बा जान की हवेली जो है, तुम बैठो, मैं चलता हूँ। अब्दुल रहमान, ये हवेली मेरे बाप की जरूर है, लेकिन ये कमरा पहले भी तुम्हारा था, अब भी तुम्हारा है। अपनी चीजों को ऑन करना सीखो, वरना वो तुम्हें डिसऑन कर देंगी। दवाई रख रही हूँ, मैं खा लेना। पहले जख्म देते हो, फिर मरहम लगाने आ जाते हो। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, आज भी शहजादा बोल गया, हालांकि इतने एहसानात हैं तुम सबके मेरे ऊपर। इधर आओ अब्दुल रहमान, पता है तुम आज मुझे वही बचपन वाले अब्दुल रहमान लगे हो, जो जरा जरा सी बात पे दुखी हो जाता था। ये बचपन ही तो है जो कम वक्त जान नहीं छोड़ता। अब्बू ने तुम्हें शहजादों की तरह रखा है, तुम्हारे मुंह से बात निकलती नहीं थी, वो पूरी करते थे। जानते हो ना अम्मी अब्बू तुमसे कितना प्यार करते हैं? जानता हूं, सब जानता हूं। मुझसे पूछ लेते हैं। हमें पता है, मैं तुम्हारे बारे में खुद से कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। या अल्लाह, कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? प्यार, ये जो प्यार होता है ना अम्मा, ये अजीब एक गैर इख्तियारी सा जज्बा है, जब होता है तो खुद ब खुद हो जाता है, किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तो तुम्हारे बारे में तुम्हें जानबूझकर सोचने की कोशिश कर रहा हूँ अम्मा, ताकि रिश्ता अगर इमोशनल नहीं सही तो कम से कम मैकेनिकली हो जाए। गुड अटेम्प्ट। वैसे भी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे मैकेनिकल रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, दूसरों को पता भी नहीं चलता और जिंदगी गुजर जाती है। डर गई? नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं इस वक्त छत पर ओस पड़ती है, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, मजीद खराब होगी तो। तबीयत तो तुम्हारी भी खराब हो सकती है, और उसके नीचे तो तुम भी खड़ी हो। मैं तुम्हारी तरह नाजुक मिजाज नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, अम्मा के पास से ही आ रहा हूँ। वहाँ तुम नहीं थी तो देखने आ गया कि कहाँ चली गई। वैसे यहाँ कर क्या रही हो तुम? वक्त काटने की कोशिश करें जो कि काटे नहीं कट रहा। तुम कमरे से बाहर कर देते हो, अपने कमरे में जा नहीं सकती, मैं बाहर बैठ नहीं सकती, सुगरमा दिख लेंगी तो अम्मी को बता देंगी। अब एक यही गोशाफिया है मेरे पास, यहाँ बैठने से मत मना करना मुझे, वरना दुनिया छोड़ के जानी पड़ जाएगी। पता नहीं किस बात का गुस्सा था तुम पर उतर गया। नथिंग न्यू, तुम हमेशा से ऐसी करते हो, जबरदस्ती से, मगर हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखो एमा, एक दूसरे को समझने के लिए अभी पूरी उम्र पड़ी है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ये समझने समझाने का सिलसिला हम यहीं से शुरू करेंगे एक साल बाद। और वैसे भी एक साल में कौन सी क़यामत आ रही है यार? क़यामत दिन महीने साल कब दिखती है अब्दुल रहमान? वो तो किसी भी लम्हे बर्पा हो जाती है। नहीं यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम आज मेरी तरह नाउमीदी वाली बातें क्यों कर रही हो? मेरे जाने की खबर से मैं तुम्हें इस तरह उदास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यार दिल चाह रहा है मैं आज तुमसे तुम्हारे वाला ही सवाल करूं, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया मुझसे? कह दो ना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो सकता था अगर तुम कुछ और दिन रुक जाते। हो सकता था यानी अभी तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? लेकिन तुमने जाने का फैसला कर लिया तो जाओ। हाय मैं अब्दुल रहमान, तुम्हें अपने नाम की बेड़ियों से आजाद करती है। अपने जाने की खबर खुद अम्मी को सुना देना। प्यार से आखिरी दफा मुझे रोक के तो देखती, मैं खुदा की कसम रुक जाता। अब्दुल रहमान के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वैसे भी 1 साल ही की तो बात है। मैं अब्दुल रहमान की पैरों की बेड़ियां नहीं बनना चाहती। वैसे भी जिस रिश्ते को साथ लेकर चलना इंसान को थकाना शुरू कर दे, वो रिश्ता नहीं बोझ बन जाता है। और मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, चाहे वो मेरा शौहर ही क्यों हो। अब्दुल रहमान को मेरी तरफ से इजाजत है। इतना घटिया इल्जाम लगाकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो आईना, मुझे रोक के भी तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। ना मेरा प्यार, ना इज्जत, और ना ही मेरी तवज्जो। बाहर में गए तुम और तुम्हारा प्यार। और किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? अपनी तो इज्जत तुम कर नहीं सके, मेरी खाक करोगे। अब मैं मजीद कोई सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि सफाइयां चोर देते हैं। मैं इस बार तुम्हें माफ नहीं करूंगा एमा। अगर तुमने मेरा ख्वाब छीनने की कोशिश की मुझसे